नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज के दौर में वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसे आजमाता है, उसे इस्तेमाल भी करता है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि वास्तु के हिसाब से यदि चलें तो घर में नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी आती है, उससे घर के अंदर खुशियां आती हैं, शांति आती है और यहाँ तक कि उन्हें आर्थिक लाभ भी होता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ सिरसा निवासी शिवम चांदना जी मौजूद हैं। आपका धन्यवाद सबसे पहले तो। शिवम जी, आज के दौर में जो वास्तु का इतना क्रेज है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वास्तु का इतना महत्व जो आने कुछ समय में ही इतना जो बढ़ा है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वास्तु जो है, हम हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं हम लोग। तो वास्तु का आज से नहीं है महत्व, बहुत पुरातन समय से है। जो रसोई घर का स्थान है, पूजा घर का स्थान है, इनके हर एक पर्टिकुलर कोण है, उसी कोण में जो है दिशाएं हैं, उसके अंदर हम ये चीज़ प्लेसमेंट करते हैं। महत्व की बात आपने मुझसे पूछी तो कहूँगा कि दिस इज चेंज ऑफ एनर्जीज, कि हर एक कोण, हर एक दिशा की अलग अलग एनर्जी है। 5 तत्व से हमारा शरीर जुड़ा है और 5 तत्व से रिलेटेड ही वास्तु का ज्ञान है। तो उसी के इर्द गिर्द है। 4 दिशाएं हैं, 5 तत्व हैं, उनकी एनर्जीज की स्टिमुलाइजेशन कैसी है, वो सारे को कैसे कॉर्पोरेट करते हैं, उसी ज्ञान को वास्तु का ज्ञान कहा जाता है। तो वास्तु अगर हम अपनाते हैं जी, जैसे आपने हिंदू धर्म की बात की, उसमें पूजा स्थल सबसे प्रमुख होता है। जब भी कोई अपना घर बनाता है तो उसका एक सबसे बड़ा कोई जो फोकस होता है वो होता है कि घर के अंदर पूजा स्थल कौन सी जगह पे बने, कहाँ बने। तो आप क्या हमारे दर्शकों को बताएं कि पूजा स्थल का जो महत्व है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो पूजा स्थल घर के किस कोने में या कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 4 दिशाएं हैं हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो 4 दिशाओं के हिसाब से इनके 4 कोण बनेंगे, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और पूर्व दक्षिण का कोण। तो 4 कोणों में से ईशान कोण बोला जाता है, जो उत्तर पूर्व का कोण बोला जाता है वो ईशान कोण है। तो वही सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, बेस्ट कोण है आपके मंदिर के स्थान का। अभी तो आप लोग जो पूजा घर है पूर्व की ओर भी दे सकते हैं और उत्तर की ओर भी दे सकते हैं, बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको जो पूजा करनी है अपने गुरुओं की, अपने भगवान की, देवी देवताओं की, तब जब आप पूजा करें तो आपका मुख जो है वो पूर्व की ओर या फिर उत्तर की ओर ही होना चाहिए। तो आज के जमाने में जैसे वास्तु का क्रेज बड़ा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं जो कुछ इसे अंधविश्वास भी मान लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये कुछ है ऐसा, या वास्तुशास्त्र जो है वो सिर्फ एक पॉजिटिविटी के लिए होता है? ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जीज जब आ गई, साइंटिफिकली भी चीजें ऐसी हैं। हम लोग आप उठा करके देखेंगे, बहुत सी स्टडीज हैं, हिंदुइज्म स्टडीज हैं, आर्किटेक्ट्स हम लोग करते हैं ये सब चीजें। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू एनर्जीज ओनली। तो एनर्जीज हैं वो वास्तु के हिसाब से सारी की सारी पैरेलल किस दिशा में चलती हैं, टर्म्स में चलती हैं, वो सारा इफेक्ट जो है अपने घर के ऊपर आता है वास्तु का। तो अंधविश्वास कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो ए स्टडी। जैसे कि एक साइंटिफिक स्टडी है, ये एक हमारे हिंदू पुरातन धर्म के अनुसार ये भी एक स्टडी है, ज्ञान है। आप वास्तु के इतने जानकार हैं, आपने काफी इस पे स्पीच भी दी है जी, लोगों के घरों में भी आपने वास्तु के अकॉर्डिंग काम करवाया होगा। बिल्कुल। तो ऐसी कोई अच्छी बातें जी, जो हमारे दर्शकों को बताएं आप, जो वो अपने घरों में एक सिंपल सिटी के हिसाब से, यानी कि उसमें कुछ ज्यादा कुछ ना हो, एक सिंपल तरीके से बताएं कि लोग अपने घरों में उसे अपनाएं। बिल्कुल। और जो सकारात्मक विचार हैं उनका प्रवेश हो, ऐसी कोई बताएं। छोटी छोटी चीजें, जैसे रसोई घर को हमेशा आग्नेय कोण में रखें, दक्षिण पूर्व का कोण कहलाया जाता है। ईशान कोण के अंदर अपना मंदिर रखें। तिजोरी घर या फिर अपना स्टोर रूम जो दक्षिण पश्चिम के कोण में रखें, साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। एक मास्टर बेडरूम जो घर का मुखिया है वो दक्षिण दिशा में ही आए, उसका जो बेड का स्थान है, कमरे का स्थान है, वो दक्षिण में आए। और नॉर्थ वेस्ट कोण हमारा एक न्यूट्रल जोन होता है, उसमें आप लोग अपनी कोई भी मल स्थान दे सकते हैं, स्नान का घर दे सकते हैं, वो सारी चीजें आप उस कोने में दे सकते हैं।
खासकर बच्चों का अगर हम बात करें, बिल्कुल बच्चों का जो स्टडी रूम होता है, क्योंकि घर में बच्चे पढ़ते हैं, कई बार उनकी पढ़ाई में दिल भी नहीं लगता, तो बच्चों का अगर स्टडी रूम की बात करें, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, तो वो किस तरह से होना चाहिए? बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये मुझसे पूछा। जो बच्चे हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, आने वाले टाइम में धीरे धीरे प्रोसेस करते जाएंगे। 5th क्लास 6th 7th 8th फिर आगे बच्चों की हायर स्टडीज जाती हैं, तो उनका कौन जो है वो वायव्य कौन है, जहां पे हम चाहते हैं कि बच्चे स्टडी करें वो वायव्य कौन रिलेटेड है वायु से। तो बच्चे जो हैं वहां पे पढ़ें और आगे करके आगे बढ़ते जाएं। तो वो वायु से रिलेटेड कौन है, तो उधर बच्चों का स्थान हो। अपितु आप लोग उसको पश्चिम में भी दे सकते हैं, पश्चिम का स्थान भी बहुत बढ़िया है स्टडी के लिए। तो शिवम जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई यह थी प्रमुख जानकारियां जो हमने आप तक पहुंचाई है। इससे जुड़ी हुई अन्य कुछ जो जानकारियां हैं वो भी आगे के जो एपिसोड होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।